प्रश्न संख्या 24 की ओर चलते हैं, जो कह रहा है दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात करो। एक परिपथ बताया गया है, इसमें चित्र में दिखाया गया है कि जिसमें 8 वोल्ट की बैटरी लगी है और ये करंट आगे जा रही है, यहाँ से कुछ करंट निकल रही है जो आगे जाती है, और यहाँ पे 3 प्रतिरोध 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम, ये 3 समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो 8 ओम में जाने वाली जो धारा है वो I1 है, और जो 12 ओम में प्रवेश करने वाली धारा है वो I2 है, और 24 ओम में जाने वाली धारा है I3 है। I1, I2, I3 इनके मान अलग अलग ज्ञात करने हैं, और फिर इनका जो है तीनों का सम यानी संपूर्ण धारा का मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, जिससे हमारे, और फिर उसके बाद में परिपथ की कुल धारा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बताएंगे 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम तीनों किस क्रम में लगे हुए हैं? तो समांतर क्रम में लगे हैं। तो परिपथ में 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में लगे हुए हैं? समांतर क्रम में लगे हुए हैं। समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इनके लिए जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो कितना हो जाएगा? तुल्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो हो जाएगा 1/r R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे होता है। R1 की वैल्यू कितनी है? सपोज करिए R1 कितना है? 8 ओम है, R2 कितना है? 12 है, और R3 कितना है? 24 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/r की वैल्यू रख लेते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है? 8, R2 की वैल्यू कितनी है? 12, R3 की वैल्यू कितनी है? 24। 8, 12 और 24 इन तीनों का जो एलसीएम होता है वो 24 होता है। ठीक है, अब ऐसे निकाल के देखते हैं, तो यहाँ पे 24 होता है, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। 3 से ऊपर नीचे क्या किया? मल्टीप्लाई किया। 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाए, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया कि 24 हो जाता है। ठीक है, अब ये 24 सही है। ठीक है, तो तीनों का हर क्या हो जाएगा? बराबर हो गया, 24 हो गया। तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया। 3 तो 5 है 6, यानी 6 बटा कितना हो गया? 24। 6 कम 6, 6 चौक 24, यानी कि 1/r की वैल्यू कितनी आ गई? 1/r की वैल्यू हो गई 4 ओम। यानी परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध निकला है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का ये तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? तुल्य प्रतिरोध जो आया है वो कितना आ गया है? 4 ओम। ठीक है, अब हम ओम के नियम से परिपथ में संपूर्ण धारा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, ओम के नियम से V = I और R। हमें क्या क्या ज्ञात है? दिया है वोल्टेज, दिया है वोल्टेज दे रखा है। वोल्टेज का मान कितना दिया है? दिया है कितना दिया है? V का मान दिया है, V = 8 वोल्ट दे रखा है, यानी कि V की वैल्यू 8 रख दीजिए। I का मान ज्ञात करना है, R का मान जस्ट निकाल रहे हैं 4, यानी 8/4 बराबर क्या हो जाएगा? I। 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी परिपथ की संपूर्ण धारा का मान कितना है? 2 एम्पियर। परिपथ की संपूर्ण धारा, ये क्या हो जाएगी? संपूर्ण धारा हो जाएगी। परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा है वो 2 एम्पियर की होगी। अब ठीक है, अब इसके बाद में बताना है, ये जब 2 एम्पियर की धारा जाती है तो यहाँ पे 3 भागों में विभक्त हो जाती है। 3 भागों में विभक्त हो जाती है, तो 8 ओम के सिरों में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो सब में क्या लगाएंगे? फिर से ओम के नियम के द्वारा देखेंगे कि 8 ओम के सिरों में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो 8 ओम के सिरों में प्रवाहित धारा देखेंगे। ठीक है, V = IR से V/R जाता है। I बराबर क्या जाएगा? V/R। तो समांतर क्रम के लिए जो वोल्टेज होता है, इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा सबके लिए क्या होगा? कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। जहाँ पे क्या जाएगा? 8 होता है, एक जैसा ही होता है। R की वैल्यू कितनी है? 8/8 यानी कितना होता है? 1 एम्पियर। 8 ओम के सिरों में जो बहने वाली धारा का मान होगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही 12 ओम के सिरों में प्रवाहित धारा, 12 ओम के सिरों में प्रवाहित धारा जो होगी, प्रवाहित धारा ये जो होगी, I बराबर क्या जाएगा? V/R। I बराबर V/R। V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू 8 है, और R की वैल्यू कितनी है? 12 है। ठीक है, 4 से काटा 4 दूना 8, 4 3 12, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी 3/2 एम्पियर। यानी कि
ये जो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है ये I1 है, I2। 12 ओम में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? I2 धारा प्रवाहित हो रही है। इसी प्रकार देखिए जरा, यहाँ पे 24 ओम में, 24 ओम के सिरों में प्रवाहित धारा जो हो रही है, प्रवाहित धारा, ये क्या हो जाएगा? I3 हो जाएगा। I3 की वैल्यू कितनी है? 24 है। तो यहाँ पे ओम का मान कितना है? 24 है। रेजिस्टेंस हमारा 24 है, 8 वोल्ट की बैटरी है और 24 ओम का प्रतिरोध है। 8 3 8, 8 3 24, यानी कि 1/3 एम्पियर। ठीक है, यही पूछा गया था। ठीक है, और इनका जो संपूर्ण धारा का मान कितना है? संपूर्ण धारा का मान हमने ज्ञात कर लिया है कि संपूर्ण धारा है 2 एम्पियर की, और प्रत्येक सिरों में प्रवाहित धारा कितने हैं? 8 एम्पियर में कितनी धारा जा रही है? 8 ओम में प्रवाहित धारा कितनी है? 1 एम्पियर है। ऐसे ही 12 ओम के सिरों में प्रवाहित धारा कितनी है? 2/3 एम्पियर है। और 24 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों में कितनी प्रवाहित धारा है? 1/3 एम्पियर है। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, और दूसरों तक भी